नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल आवास्य टेक में। इस चैनल में अभी हम बात करेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में क्या-क्या दिक्कत आ रही है। जो नया पोर्टल आया है DCCRS, जिसमें कि डेली अपडेट हो रहे, जिसमें हम पहले बनाते थे जन्म और तुरंत डाउनलोड कर लेते थे, लेकिन अभी क्या हो रखा है, हम ऑनलाइन कर देते हैं। ऑनलाइन करने के बाद हमको उसका कोई स्टेटस जानने को नहीं मिलता है, या कभी ये लिखा आ जाता है कि ये रिव्यू होने के लिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में गया है, या कंप्लीट ई साइन होने के बाद भी आपको नहीं मिलता है। और बीच में अपडेट ये आया था कि होम डैशबोर्ड पे जन्म और डेथ, ये इस सब का एक एक ऑप्शन दे दिया था, और साल के हिसाब से, दिन के हिसाब से, तो हम सर्च करके निकाल लेते थे। अभी वो अपडेट भी हट गया है। अभी अपन को डाउनलोड करने के लिए हिस्ट्री में जा। हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाए। जो नया पोर्टल आया है, आप देख सकते हो, DCCRS पोर्टल के नाम से। इस वेबसाइट में डेली अपडेट चल रहा है, और आज मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो साइट तो मैंने लॉगिन कर लिया आज, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। सबसे पहले आपने ऑनलाइन तो कर लिया होगा, तो उसके बाद डाउनलोड करने की प्रॉब्लम आ रही होगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर 1 साल से ऊपर का जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो, या मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके लिए आपको सबसे पहले फीस पेमेंट का एक ऑप्शन रहेगा। जैसे ये मैं क्लिक किया, फीस एंड अकाउंट डिटेल, इस पर जाकर आपको एक फीस रिसिप्ट बनानी है जो एप्लीकेंट आया है उसके नेम से। जनरेट पेमेंट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो एप्लीकेंट आया है उसका नेम लिख के, उसका जैसे कोई बर्थ बनाने आया या फिर डेथ सर्टिफिकेट, तो बर्थ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि अगर रिपोर्टिंग मृत्यु के या जन्म के 1 साल बाद हो रही है, तो आपको रिपोर्टेड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूरेंस, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर प्रमाण पत्र आप 1 साल के बाद बना रहे हो, जैसे मृत्यु हुई 2021 या 22 में, या जन्म हुआ 2019, 21, 22 में, तो ये 1 साल बाद वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपके पास कोई एप्लीकेंट आता है जो एक जन्म के 31 दिन या 1 महीने या 1 साल के बीच में करवाना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास सेकेंड ऑप्शन है 31 दिन से 1 साल के बीच का। इस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप फीस रिसिप्ट बनवा सकते हो। ताकि, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब बनाने जाओगे वहाँ पे फीस रिसिप्ट का नंबर पूछा जाएगा, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। उससे पहले आपको फीस रिसिप्ट बनानी है। अगर बच्चे का या फिर डेथ सर्टिफिकेट आपको 31 दिन से या 1 साल के बीच के अंदर अंदर बनाना है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है, जो 21 दिन का नियम है कि जन्म प्रमाण पत्र, जन्म या मृत्यु, जो 22 से 30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो उसके लिए सिलेक्ट करना है। वैसे 21 दिन के अंदर अंदर का आप बनाना चाहते हो, तो उसमें कोई भी रिसिप्ट नहीं लगेगी। इसमें आप क्लियर देख सकते हो 22 से 30 दिन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 21 दिन का सर्टिफिकेट, आप मृत्यु हो या जन्म हो, 21 दिन का सर्टिफिकेट आप बिना रिसिप्ट के बना सकते हो। अगर 22वें दिन का रजिस्ट्रेशन करना है, 22 से 30 दिन का, तो आपको रिसिप्ट पहले बनानी होगी। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद अदर ऑप्शन है सर्च 1 ईयर रिकॉर्ड, 1 साल का रिकॉर्ड आप सर्च करना चाहते हो, उसके हिसाब से रिसिप्ट बना सकते हो। उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी निकाल सकते हो, और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का भी रिसिप्ट निकाल सकते हो। या कोई 10 साल पुराना बनाना चाहते हो, तो उसका पेनाल्टी का सर्टिफिकेट के लिए आप फीस पेमेंट का ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने कमल के नाम से ले लिया, इसको बनाना है 1 साल के बाद का जन्म या मृत्यु। उसके बाद सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मेरे पास एक फीस रिसिप्ट आ जाएगी, जो रिसिप्ट मैं डाउनलोड कर लूंगा यहाँ से। उसके बाद जब मैं जाऊंगा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के लिए, रजिस्टर बर्थ में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ से सारी डिटेल फिल करूंगा। उसके बाद ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन में आ जाऊंगा, वहां पर मेरे को फीस रिसिप्ट डालनी होगी। फीस रिसिप्ट ओनली
अगर 1 महीने से ऊपर का जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हो वहां पर लगेगी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। आपने चलो जन्म बना लिया, डिजिटल सिग्नेचर भी कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करते थे, जैसे बर्थ लिखा है यहाँ पे क्लिक करके जो डेट वाइज सेलेक्ट करते थे, जैसे 1 साल का या 6 महीने का या 31 दिन का, तो उस हिसाब से यहाँ से आप डाउनलोड करते थे। लेकिन यहाँ से वो भी ऑप्शन हट चुका है, नया अपडेट आया उसमें ये ऑप्शन भी हट चुका है, जिसमें कि आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर हम मेरे को कुछ रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट ईयर आ गया है और यहाँ पे 3 पॉइंट ऐड हो गए हैं, आप देख सकते हो। जैसे 1 साल के अंदर का रेट, उसके बाद 31 दिन के बाद का उसका ब्लू टिक हो गया है, उसके बाद 21 दिन से 30 दिन के बीच में येलो, और उसके बाद 21 दिन के अंदर ग्रीन। इस तरह से ये अपडेट आया है साइट में। तो आप यहाँ से, यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, ये जो एप्लीकेंट अपने मोबाइल से खुद ऑनलाइन करता है उनका रिक्वेस्ट आपके पास आएगा। जैसे प्रोसीड करने गया मैं, प्रोसीड करने के बाद यहाँ से इसके डिटेल रिव्यू करूँगा, उसके बाद वेरीफाई करूँगा, जैसे नेक्स्ट किया, उसके बाद उसने डिटेल सही भरी है या नहीं, इसको अप्रूव करना चाहता हूँ या कैंसिल करना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक एप्लीकेंट है जिसने खुद से ऑनलाइन किया है, उसका एप्लीकेशन है। उसके बाद में आपको बता दिया कि यहाँ पे जो ऑनलाइन कर रहे हैं जो खुद से, उनका रिक्वेस्ट आ रहा है। लेकिन आपने जब ऑनलाइन कर लिया लेकिन आपको कोई मैसेज नहीं मिला कि इसका सर्टिफिकेट बन चुका है या सबमिट हो चुका है, या फिर जब ऑनलाइन करते तो आपके राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपका लिखा आता है कि अप्रूव्ड हो गया है, या फिर आपका पेंडिंग में है, या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में वेरीफाई होने के लिए गया है। ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करने के लिए आपको, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ रजिस्टर में जाना होगा, सर्च बर्थ रजिस्टर। आपको क्या करना है, अगर ऑनलाइन कर दिया है बर्थ तो आपको बर्थ रजिस्टर में जाना है। और तो कब ऑनलाइन किया, 2024 में ऑनलाइन किया। आपके पास कोई रेफरेंस नंबर हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर मेल या फीमेल का चेक करना चाहते हो, जैसे मेल का चेक करना चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा कि पूरे साल का सर्च करना होगा। जैसे मैं 1 साल का 24 का सर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास 24 की लिस्ट आ चुकी है जिनका मैंने ऑनलाइन सबमिशन किया है। उसके बाद यहाँ लिस्ट में चेक कर लूँगा उसकी किसका किसका मैंने ऑनलाइन किया है, ये मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ गीता बाई रावत, इसका डाउनलोड मेरे को करना है। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सिंपली मैं क्लिक करूँगा सर्टिफिकेट, उसके बाद ये डाउनलोड बटन है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट मैंने ईशान रावत का ये डाउनलोड कर लिया है। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, ये मेरी गैलरी में आ चुकी है। उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम एक ये भी आएगी कि रिसेंट में आपने ऑनलाइन किया है लेकिन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 दिन का वेट कर सकते हो अगर यहाँ लिस्ट में शो नहीं हो रहा है तो। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपको यहाँ से भी सिलेक्ट करना है, जैसे मंथ वाइज, लास्ट मंथ आपने रजिस्ट्रेशन किया या 15 दिन में किया है, यहाँ से भी एक बार सर्च कर सकते हो। यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पूरे साल का सर्च करना है, सर्च करने के बाद पूरी लिस्ट को देखना है एक बार। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है बर्थ रजिस्टर, और बर्थ रजिस्टर, बर्थ रजिस्टर में जाके भी पूरे साल का या फिर लास्ट महीने का या जिस महीने में आप ऑनलाइन कर रहे हो उसका चेक कर सकते हो। जैसे मैंने एक लास्ट 1 महीने का देख लिया है। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि बर्थ रजिस्टर में जाके आपको ये देखना है कि आपने जिसका ऑनलाइन किया है उसका नेम आ रहा है या नहीं। अगर इस लिस्ट में आपने जिसका ऑनलाइन किया उसका नेम आ रहा होगा तो आपको फिर जाना है सर्च बर्थ रजिस्टर में।
तो वहाँ पे डिटेल फिल ऑलरेडी होगी जिसका तुमने ऑनलाइन किया है, तो उसका साल के वाइज या मेल या फीमेल उसके हिसाब से साल का सर्च करना, तभी मिलेगा आपको। यहाँ से आपके हिसाब से एडिशनल डिटेल फिल करने के बाद नहीं मिलेगा। ये इस वेबसाइट में नया अपडेट आया है, इसमें डेली अपडेट आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, तो हमको भी नया नया है, समझने में दिक्कत हो रही है। जैसे आप देख सकते हो ये तो लिस्ट आ गई, इसको मैं कर लेता हूँ। सेकेंड पेज में जाते हैं, उसके बाद थर्ड पेज में नया साइट है। ये इस तरह से एक एक करके आपको आराम से सर्च करना है, क्योंकि यहाँ ये साइट नई बनी है और कभी कभी लोडिंग लेने लगती है। यहाँ मैं 10 या 20 करता हूँ तो लोडिंग लेने लगता है या लॉग आउट हो जाता है आईडी, ये भी प्रॉब्लम है। इस तरह से पूरा आपको साल का सर्च करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जिससे मैं ढूंढ लेता हूँ, कहाँ गया, अनीता, पंकज पंकज। इस तरह से आपको साल भर का सर्टिफिकेट यहाँ बताया जाएगा। पूरे साल का सर्च करना है। ये 2024 में गया, जनवरी में गया, 1 जनवरी से लेकर मैं सर्च करना चाहता हूँ आज तक का। ये मैं सर्च किया, नो रिकॉर्ड फाउंड, इसमें रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। तो आपको ये पहला ऑप्शन 2024 सिलेक्ट करके ही करना है। नो, इसमें भी सर्टिफिकेट शो नहीं कर रहा है। इस तरह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दिया है फिर भी आपको सर्च करने पे नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं एनी डेस्क से आपका कंप्यूटर एक्सेस करूंगा, उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपने ऑनलाइन कर दिया है तो मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूँ। यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही थी। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी सेम अप्लाई होगा। डेथ रजिस्टर में जाना है, आपको सर्च करना है कौन सी डेट को ऑनलाइन किया है उस हिसाब से, या फिर पूरे साल का सर्च करना पड़ेगा। ये एक से मैं लेकर एक, एक से एक कर देता हूँ, तो जिसको मैंने ऑनलाइन किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा मेरे पास। इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा मेरे को। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डेथ रजिस्टर में सर्च करूँगा, फिर जाऊँगा यहाँ पे जहाँ से मुझे डाउनलोड करना है 2024। मैंने मेल का किया है ऑनलाइन, तो 2024 में जो मैंने ऑनलाइन किए हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। उसके बाद मैंने जिसका जैसे ये ड्रेस सेंटर में मैंने 22 तारीख को ये ऑनलाइन किया है, 22/9 को ये। तो इस तरह से मैं क्लिक करूँगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा, इस तरह से मैं डाउनलोड कर पाऊँगा। ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के लिए आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपको ये सब करने से नहीं मिल रहा है तो मुझसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप में। उसके बाद ये 2 चीज़ें हैं, आपको पता है यहाँ डेस्कटॉप पे मिल जाता था डाउनलोड करने को, लेकिन अब नहीं मिल रहा है, तो ये कर सकते हो तुम। और ऑनलाइन करने से पहले फेस रिसिप्ट बनाना ना भूले। अगर जन्म प्रमाण पत्र 1 महीने से ऊपर का बना रहे हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन करने में या डिजिटल सिग्नेचर में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। या सर्टिफिकेट बनाने का कोई भी इशू हो तो मैं एनी डेस्क से लेकर ऑनलाइन भी कर दूंगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके भी दूंगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।